समय बर्बाद करना बंद करो, अभी से मेहनत शुरू करो। जिंदगी में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग इसी समय का सही उपयोग करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बर्बाद करके पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह नदी की धारा की तरह बहता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे बर्बाद करने के बजाय इसका सही उपयोग करें। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले समय में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज की यह वीडियो एक ऐसे लड़के की है जो समय की कद्र नहीं करता था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने मेहनत की और सफलता की एक नई मिसाल कायम की। इस वीडियो से तुम यह सीखोगे कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और आलस्य को दूर कर मेहनत करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। अजय एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था। वह अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, गेम खेलने और दोस्तों के साथ बेकार की गप्पें लड़ाने में बिताता था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता था और हमेशा सोचता था, अभी तो बहुत समय है, बाद में मेहनत कर लूंगा। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते थे कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अजय को उनकी बातें बोरिंग लगती थीं। वह हमेशा यह सोचता कि जीवन जीने के लिए ज्यादा मेहनत की क्या जरूरत है। जब सही समय आएगा तब वह मेहनत कर लेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। कॉलेज में भी वह क्लास बंक करता, एग्जाम के लिए आखिरी वक्त पर पढ़ता और दोस्तों के साथ मस्ती में समय बिताता। उसके दिमाग में यह भ्रम था कि किस्मत खुद ही उसका साथ देगी। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आईं। उसके सभी दोस्त मेहनती थे, उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें अच्छी कंपनियों में नौकरियां मिल गईं। लेकिन जब अजय इंटरव्यू देने गया तो उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसके रिजेक्ट होने का कारण यही था कि उसने अपने समय को बर्बाद किया था। उसके पास न कोई स्किल थी न कोई ज्ञान। जो दोस्त कल तक उसके साथ मस्ती कर रहे थे, आज वे अच्छी नौकरियों में चले गए थे और अजय अकेला रह गया था। एक दिन जब उसने सोशल मीडिया खोला तो देखा कि उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दिया। अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने तय किया कि अब से वह एक एक सेकंड की कीमत समझेगा और मेहनत करना शुरू करेगा। उसने सोशल मीडिया और गेम्स से दूरी बना ली और अपनी कमजोरियों को सुधारने में लग गया। उसने नई नई स्किल्स सीखनी शुरू की, कोर्सेज किए और अपने ज्ञान को बढ़ाने में ध्यान लगाया। हर दिन वह खुद को एक नया चैलेंज देता और उसे पूरा करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वह एक आलसी लड़के से मेहनती और अनुशासित इंसान बन गया था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अजय को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी जिंदगी में अनुशासन और मेहनत की जगह बन चुकी थी। एक दिन जब उसने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की तो वे उसकी सफलता देखकर दंग रह गए। जो लड़का कभी अपने समय की कद्र नहीं करता था, वही अब एक मेहनती और सफल इंसान बन चुका था। अजय ने उन्हें सिर्फ एक ही बात कही, अगर मैंने पहले ही अपने समय की कीमत समझ ली होती तो शायद मुझे इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम आज अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो कल पछताना पड़ेगा। आलस्य को त्यागो। आलस्य तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। छोटी शुरुआत से मत डरना। हर सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर तुम रोज 1% सुधार करोगे तो साल के अंत तक 365% बेहतर बन जाओगे। सोशल मीडिया और व्यर्थ चीजों से बचो। जो चीजें तुम्हें लक्ष्य से भटकाती हैं, उनसे दूरी बनाओ। आज से ही मेहनत शुरू करो। सही समय कभी नहीं आता, बल्कि जब तुम शुरुआत करते हो वही सही समय बन जाता है। अगर तुम भी सोच रहे हो कि अभी तो बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा धोखा है। समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। अभी से मेहनत शुरू करो ताकि तुम्हारा भविष्य सुनहरा बन सके। अकेले चलने का हौसला रखो, भीड़ खुद बन जाएगी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें अकेले चलना पड़ता है। लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते, हमारे सपनों को मजाक समझते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं।
लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला है तो एक दिन वही लोग हमारे पीछे चलने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अकेले अपने सपनों की राह पकड़ी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हौसला हो तो भीड़ खुद बन जाती है। अरमान एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे, क्योंकि यही उनके लिए सुरक्षित भविष्य था। लेकिन अरमान का सपना कुछ और था। वह एक लेखक बनना चाहता था। उसे कहानियां लिखना और अपनी कल्पनाओं को शब्दों में ढालना बहुत पसंद था। जब उसने पहली बार अपने घर वालों को यह बात बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। पिता ने कहा, लिखकर कोई पेट नहीं भर सकता बेटा, ये सिर्फ टाइम पास है। दोस्त भी उसे समझाते, भाई ये सब छोड़ और कोई असली काम देख। लेकिन अरमान के अंदर एक आग जल रही थी। उसे पता था कि अगर वह पीछे हट गया तो जिंदगी भर अफसोस करेगा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने सपने के पीछे दौड़ेगा। अरमान ने अपने लिखने की यात्रा अकेले शुरू की। वह रोज घंटों तक लिखता, लेकिन उसकी कहानियां किसी को पसंद नहीं आती थीं। उसने कई पब्लिशर्स को अपनी कहानियां भेजी, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही मिला। एक दिन उसके एक दोस्त ने तंज कसते हुए कहा, कभी सोच, अगर तू यह सब छोड़कर कोई असली काम करता तो आज कहाँ होता। ये सुनकर अरमान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर पब्लिशर्स उसे नहीं मानते तो वह खुद ही अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाएगा। उसने सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग बनाया और अपनी कहानियां वहां डालने लगा। शुरुआत में सिर्फ 2-3 लोग उसकी कहानियां पढ़ते थे, लेकिन वह लगातार लिखता रहा। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियों को पसंद करने लगे। कुछ महीनों में उसके ब्लॉग पर हजारों लोग जुड़ गए। अरमान का हौसला और मेहनत अब रंग ला रही थी। उसकी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। कई बड़े पब्लिशर्स ने उसे नोटिस किया और एक दिन एक मशहूर पब्लिशिंग हाउस ने उसे कॉल किया। हमें आपकी कहानियां पसंद आईं, हम आपकी एक किताब पब्लिश करना चाहते हैं। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया था और आज वही उसे मौका देने आए थे। कुछ ही महीनों में उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। वह एक सफल लेखक बन चुका था। अब वही दोस्त जो कभी उसे ताने मारते थे, उसके साथ सेल्फी लेने की होड़ में लगे थे। वही परिवार जो कभी उसके सपने को बेकार समझता था, अब गर्व से कहता था, यह हमारा बेटा है। अरमान की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने सपनों के पीछे पूरे जुनून से भागते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी हमारे साथ जुड़ने लगती है। अकेले चलने का हौसला होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मकसद में सच्चे होते हैं तो एक दिन भीड़ खुद बन जाती है। तो अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे मत छोड़ो। हो सकता है कि शुरुआत में कोई आपका साथ न दे, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई तो एक दिन वही लोग आपकी राह के राही बन जाएंगे। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही बहुत शर्मीला था। जब भी उसे स्कूल में कोई सवाल पूछा जाता, वह घबरा जाता और कुछ बोल नहीं पाता। उसकी क्लास के दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते, अरे अर्जुन तो डरपोक है। धीरे धीरे यह बातें उसके मन में बैठ गईं और उसने खुद को कमजोर मान लिया। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई। अर्जुन का मन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा जाता है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई तो उसकी माँ ने एक किस्सा सुनाया। एक बार एक तोता था जो उड़ नहीं पाता था। उसे लगता था कि वह कभी उड़ान नहीं भर पाएगा, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाने शुरू किए तो उसे महसूस हुआ कि उड़ान उसकी ताकत में है। आत्मविश्वास भी ऐसा ही होता है, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अर्जुन को यह बात छू गई। उसने सोचा कि अगर मैं अपने डर से नहीं लड़ूंगा तो हमेशा के लिए कमजोर बना रहूंगा। उसने अपने भाषण की तैयारी शुरू कर दी। पहले आईने के सामने प्रैक्टिस की, फिर अपने दोस्तों के सामने। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। प्रतियोगिता वाले दिन भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात याद की और मंच पर चला गया। शुरुआत में उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब उसने पहला वाक्य कहा तो उसे एहसास हुआ कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। बस फिर क्या था, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण दिया और पूरे स्कूल ने तालियों से उसका स्वागत किया। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत और विश्वास का नतीजा है। अगर आप भी अर्जुन की तरह आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए। आपने सबसे बड़े आलोचक हैं को बार बार कहेंगे मुझसे नहीं होगा तो आप सच में असफल हो जाएंगे।
इसके बजाय कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और सफलता पाऊंगा। बड़ा लक्ष्य देखकर घबराने की बजाय छोटे लक्ष्य तय करें। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले घर में प्रैक्टिस करें। अगर नए लोगों से बात करने में हिचक होती है तो रोज एक नए व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करें। डर को जितना टालेंगे वह उतना बड़ा होता जाएगा। अपने डर को पहचानें और धीरे धीरे उससे लड़ें। सीधे खड़े रहें, आंखों में आत्मविश्वास रखें, धीमी, साफ और स्पष्ट आवाज में बात करें, मुस्कुराएं। इससे आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी दिखाई देगा। अर्जुन ने अगर पहली बार हार मान ली होती तो कभी जीत नहीं पाता। याद रखें, हर गलती एक सीख है और हर सीख आपको बेहतर बनाती है। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे और खुद को मौके देंगे तो यह धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। अर्जुन की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास की उड़ान भर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए? आज ही अपने डर का सामना करें और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी।